टाइम है अभी मेरा 10 मिनट बयान कर लूं। मैंने सवाल भेजा, मैंने कहा कुरान अल्लाह ने नाजिल किया, कुरान अल्लाह ने नाजिल किया, अल्लाह ने कुरान नाजिल किया तो कैसे किया? अल्लाह ने लोहे महफूज पे लिखा, फिर आसमान दुनिया पे आया, फिर नबी के सीने पर आया। आम आप सुनते रहते हैं, लेकिन क्या जब अल्लाह ने फरिश्ते को दे के भेजा तो अल्लाह ने पढ़ के सुना के भेजा था? बोलिए ना, ओए अल्लाह का तारफ तो होना चाहिए ना। अल्लाह ने पढ़ा था कुरान फरिश्ते के सामने कि मैं पढ़ रहा हूं, सुन के जाके सुना दे मेरे नबी को। आप कहेंगे नहीं जी पहले लोहे महफूज पे लिखा था, फरिश्ते ने वहां से लिया था और वहां से लेके नीचे आया था, तो लोहे महफूज पे किसने लिखा? आप कहेंगे जी कलम ने लिखा, तो कलम को किसने बताया? बोलिए, वो जो कलम को किसने बताया? मुझे इस तरह अलामा साहब जवाब देते गए, हम आपस में बहस करते गए और बात निखरती गई और सवाल का जवाब हमें मिल गया। एक सौखी गल है जी मैं तुहाडे सामने आम लफ्ज़ां च पेश कर रहे हैं। ये उलमा दी अंदर दी गल्लां ने, मैं आपके सामने पेश इसलिए कर रहा हूं कि अल्लाह को भी पहचानो, अल्लाह के महबूब को भी पहचानो, तो अल्लाह के महबूब जो बंदे हैं उनको भी पहचानो। अहले सुन्नत वो नहीं है जो हर अहले खैर नत खैर को सलाम करते फिरे। अहले सुन्नत वो हैं जो उनको मानते हैं जिनके ऊपर कुरान और सुन्नत का पैरा होता है। हर किसी ਨੂੰ ਅਸੀਂ सलाम नहीं करते ते ना हर किसी दी जुत्तियां चुक के सिर उत्ते रखते। ਅਸੀਂ सदीके अकबर दे गुलाम हां, ਅਸੀਂ मालका वाले हां, ਅਸੀਂ सदीके अकबर दे इमाम हां, ਅਸੀਂ कोई लल्लू पंजू हां। कलम को किसने कहा कि लिखे? अब जो तफसीर में लिखा है वो क्या है कि अल्लाह कहता है कुन फयकुन, बस वो हो जाता है। लेकिन कुरान में अल्लाह कहता है ये मेरा कलाम है, ये मेरा क्या है? ये मेरा कलाम है। तो फिर कलम को किसने बताया होगा कि ये लिख? इसका मतलब है कलम को पहले अल्लाह ने शऊर दिया, कलम को अल्लाह ने अकल दी, कलम को अल्लाह ने इल्म दिया, कलम ने फिर लिखा। जो अल्लाह कुन कहता चला गया उसके दिल के अंदर डालता चला गया। कलम चलती गई, कुरान सफ़े किरतास पे लिखा जाता रहा। इस बात को सादा लफ्जों में समझाऊं तो यूं समझें, मेरा नबी जनाबे अली के साथ मक्के की नवाई बस्तियों में निकला। बिबादी नवाहिया फमस्तकबलहु शजरुन वला जबलुन इल्ला हुवा यक़ूलु सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। जनाबे अली ने कहा सलामु अलैका या रसूल अल्लाह की सदाएं आती हैं या रसूल अल्लाह। या पत्थर हैं या दरख्त हैं, आवाज आ रही है, आवाज वाला नजर नहीं आ रहा। फरमाया ये दरख्त और ये पत्थर तेरे नबी पर दुरूद व सलाम पढ़ रहे हैं। इसका मतलब है जब अल्लाह चाहता है पत्थरों को जुबान मिल जाती है, जब अल्लाह चाहता है पत्थरों को अल्लाह शऊर अता फरमा देता है, कुव्वत गोयाई अता फरमा देता है। वो कुरान जो इस तरह कलम से लिखवाया गया, उस कुरान का हवाला पीर मेरे लिए शाह ने दिया और फरमाया जो अल्लाह को याद करते हैं फिर अल्लाह उनका जिक्र जारी फरमा देता है। और ये अल्लाह के बंदों का जिक्र जारी है और क़यामत की सुबह तक ये अल्लाह के बंदों का जिक्र जारी और सारी रहेगा। फिर मेरे नबी ने फरमाया जो बंदा फर्ज इबादत के बाद नफल पढ़ पढ़ के अल्लाह का कुर्ब हासिल कर लेता है, अल्लाह उसके साथ क्या करता है? फकुन्तु समाउल्लज़ी यस्माउ बिहा व बसरहुल्लज़ी युबसिरु बिहा व रिजुलुल्लज़ी यमशी बिहा व यदहुल्लज़ी यबतिशु बिहा व इन सालनी लाउतियन्नहु औ कमा क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। करीम आका ने फरमाया जब बंदा नफल पढ़ पढ़ के अल्लाह के करीब हो जाता है, अल्लाह फरमाता है अल्लाह फरमाता है फिर मैं फकुन्तु समाउल्लज़ी उसके कान बन जाता हूँ, जिन कानों से सुनता है मैं उसकी आंखें बन जाता हूँ, जिन आंखों से वो देखता है मैं उसके हाथ बन जाता हूँ, जिन हाथों से वो पकड़ता है मैं उसके पैर बन जाता हूँ, जिन पाँव से वो चलता है। मौलाना अल्लाह आंखें कैसे बनता है? अल्लाह कान कैसे बनता है? अल्लाह वजूद का हिस्सा कैसे बनता है? जब वो खुद जिस्म से पाक है अल्लाह वजूद का हिस्सा नहीं बनता, अल्लाह कान नहीं बनता। अल्लाह अपनी ताकतें कानों में अता फरमा देता है, अल्लाह अपनी ताकतें हाथों में अता फरमा देता है, अल्लाह अपनी पावर पैरों में अता फरमा देता है। अब वो जब अल्लाह का वली पकड़ता है वो अपनी पकड़ से नहीं पकड़ता, वो अल्लाह की दी हुई ताकत से पकड़ता है। अल्लाह का वली चलता है वो अपने आप नहीं चलता बल्कि अल्लाह की दी हुई ताकत से चलता है। अब वो अल्लाह का वली जब देखता है वो अपनी देखने की ताकत से नहीं देखता बल्कि अल्लाह की इजाफी दी हुई ताकतों से देखता है। अल्लाह का वली जब सुनता है आखिर कब्र च सुन दे कि मैंने रसूल ने फरमाया अल्लाह की दी हुई ताकत से देखता भी है सुनता भी है। सूरत दहर में अल्लाह ने क्या कहा था कुछ याद है?
फजालनाहु समीअम बसीरा। अल्लाह ने फरमाया आजमाइश के लिए कान देता हूं, आंखें देता हूं। इस हदीस में मुस्तफ़ा फरमाते हैं जो अल्लाह का बंदा वली बन जाता है, अल्लाह उसके कान बन जाता है, अल्लाह उसकी आंखें बन जाता है। यानी आजमाइश में जो पूरा उतरा, अल्लाह फरमाता है अब मैं उसके कान बन जाता हूं, उसकी आंखें बन जाता हूं। या अल्लाह वादा तो मरने के बाद का था, फरमाया वादा मरने के बाद का था, लेकिन इसने मुझे प्यार इतना किया है, मैंने जो जज़ा वहां पे देनी थी इसको यहां पे अता फरमा दी। इसने मेरे साथ प्यार ऐसा किया, जो जज़ा वहां पे देनी थी वो जज़ा इसको यहां पे अता फरमा दी है। बेशुमार ऐसे दलाइल कुरान और सुन्नत के अंदर मौजूद हैं जो मुझे बताए गए और कहा गया कि बयान करें। बयान करने की ज़रूरत और हाजत नहीं है, सिर्फ इशारातन आगे चलूंगा और आपको बताऊंगा बनी इसराइल के जो वली थे उनकी बड़ी शान और मकाम था, लेकिन मेरे मुस्तफ़ा ने अपनी उम्मत के वलियों के लिए फरमाया अल उलमाउ काका अंबियाउ बनी इसराइल। मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया मेरी उम्मत के वली बनी इसराइल के नबियों की मिसल हैं। नबूवत में मिसल मुमकिन नहीं। किस बात में? या रसूल अल्लाह, फरमाया जैसे उन्होंने तकालीफ उठाकर लोगों तक दीन पहुंचाया, लोगों के ताने भी सुने, गालियां भी सुनी, लोगों ने रुकावटें भी खड़ी की, लोगों ने जान से मारने की धमकियां भी दी, लोगों ने बड़ा बड़ा जुल्म भी किया, इसके बावजूद अल्लाह की तौहीद और अपनी रिसालत, अल्लाह का पैगाम लोगों तक पहुंचाया। मेरी उम्मत के जो उलमा रब्बानीन होंगे, मेरी उम्मत के जो वली होंगे, उनको लोग बड़ी तकलीफें और अज़ियतें देंगे, इसके बावजूद वो अल्लाह का दीन लोगों तक पहुंचाएंगे। अब सुनो, आसफ बिन बरखिया तख्त लेके आए कि नहीं? बल्कि इसका बोले जरा सारे, तख्त लेके आए। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम इल्म हासिल करने के लिए जनाब खजर के पास गए या नहीं गए? पिछले साल मैं जनाब खजर और जनाब मूसा का वाकया इसी जगह पर बयान करके गया था। बोले जरा सुभान अल्लाह। जिसको याद हो, जनाब मूसा रसूल, मुरसल, नबी, पैगंबर। पैगंबर वो होता है जो अल्लाह का वली पहले बने। पैगंबर नबी का दर्जा कम, रसूल का ऊपर। अब रसूल भी मूसा, अब सिर्फ रसूल नहीं मुरसल, और सिर्फ मुरसल नहीं उलुल आज़म रसूल। या अल्लाह मैं सबसे ज्यादा इल्म रखता हूँ, फरमाया नहीं तुझसे ज्यादा एक इल्म वाला बंदा है। या अल्लाह कहाँ पर? फरमाया वहां पर जहां दो पानी आपस में मिलते हैं। जनाब मूसा चल के गए अल्लाह के बंदे को मिलने के लिए। कुरान के अंदर ये लिखा हुआ है कि अल्लाह ने अपने रसूल को अपने वली के पास भेजा कुछ हासिल करने के लिए। अब तू फतवा लगा मूसा पर कि अल्लाह के वलियों के पास क्यों गया इल्म हासिल करने के लिए। जो फतवा मूसा पर लगेगा, अगर सही हुआ हम भी तेरा फतवा कबूल करेंगे। अगर जनाब मूसा बनी इसराइल के वली के पास हाजिरी देने के लिए गए, उसके साथ कुछ वक्त गुजारा, उसकी सोहबत में रहे, उसके साथ टाइम गुजार कर कुछ इल्म हासिल किया, मुझे बता अगर मूसा जा सकता है तो मोहम्मद का उम्मती मोहम्मद के वली के पास क्यों नहीं जा सकता? और ये सुन्नत है जनाब मूसा की। और फिर एक और बात सुनो, असहाबे काफ कौन है? बनी इसराइल के वली। बोले बनी इसराइल के वली। वो बनी इसराइल के वलियों के साथ एक कुत्ता था। अल्लाह ने उस कुत्ते को कुरान में बयान किया, वकल्बुहुम बासितुन ज़िराइही बिल वसीद। अल्लाह उसकी कैफियत बयान करता है, हाथ फैलाए हुए बैठा है, बाजू फैलाए हुए बैठा है कुत्ता उनकी गार के आगे। कुत्ते की कैफियत को रब ने कुरान में बयान किया। या अल्लाह ये कुत्ता कुरान में क्या कर रहा है? कुरान मुस्तफा पर आया, हमें लोग बताते हैं नबी का काम है नमाज बताना, नबी का काम है रोजे का तरीका बताना, नबी का काम है हज के अरकान सिखाना, नबी का काम है ज़कात का तरीका कैसे दी जाती है, किसको दी जाती है, ये बताना। ये नबी का काम तो नहीं है ना कि अल्लाह का कुरान नाज़िल उसमें कुत्तों का तज़किरा हो। अल्लाह ने फरमाया नबी ने कब कुरान नाज़िल किया है? मेरे बंदे थे, मुझसे प्यार हो गया, मुझे उनसे प्यार हो गया, फिर कुत्ते को उनसे प्यार हो गया। जो उनसे प्यार करेगा फिर मैं उससे प्यार करूंगा। कुत्ता प्यार करे असहाबे काफ के साथ, अल्लाह कुत्ते को कुरान में बयान करे। ये कितने उलमा बैठे हैं, मौलवी साहब जमात करवाएं इशा की और मगरिब की, और 15वां पारा सूरतुल कहफ पढ़ें। क्या जब आयतें पढ़ते आएंगे नीचे और वकल्बुहुम बासितुन ज़िराइही बिल वसीद को निकाल देंगे? बोलिए, पढ़नी पड़ेगी। अगर पीछे कोई साहिब इल्म आप जैसा होगा, नमाज के बाद मौलाना से पूछेगा मौलवी साहब तुसी तां दे मसीते गैरुल्लाह दा जिक्र नहीं जायज,
गैरुल्ला छड़ के जिंदा ना लेना भी जायज नहीं मसीते तुसी कुरान च पढ़ते पे हो। बोलिए बोलिए 5 मिनट रह गए, उच्ची बोलो जरा सुभान अल्लाह। मौलवी साहब कुत्ता कुरान में, मौलवी साहब क्या जवाब देंगे? अल्लाह ने नाज़िल किया है, पढ़ना तो पड़ेगा, अल्लाह ने नाज़िल किया। ये कुत्ते की बात करते हैं, अल्लाह ने कीड़े के नाम पे पूरी सूरत नाज़िल फरमा दी। सूरत नमल, मकड़ी, जाले बुनने वाली मकड़ी के नाम पे पूरी सूरत अल अनकबूत नाज़िल फरमा दी। मौलवी साहब आप कहते हैं गैर खुदा का जिक्र करना जायज नहीं। अल्लाह जो नबियों और वलियों के साथ गुफ्तगू किसी कीड़े ने की, किसी मकड़ी ने जाला बुना, किसी गधे पर उन्होंने सवारी की, किसी मछली के पेट में कोई नबी रहा, कोई ऊंटनी के पांव काटे गए, जो जो जानवर अल्लाह के सालिहीन के साथ मस्त होते गए अल्लाह ने उनको कुरान में बयान कर दिया। आप कहते हैं गैर खुदा का जिक्र नहीं करना। मौलवी सुन, तुझे समझ नहीं आई? ओए गैरुल्लाह वो होते हैं जो अल्लाह के दुश्मन हो, गैर खुदा वो हों जो अल्लाह के दुश्मन हों। ये वली अल्लाह हैं, अल्लाह के दोस्त हैं। अल्लाह ने दोस्तों का भी जिक्र किया, दोस्तों के इस्तेमाल वाली चीजों का तज़किरा भी अल्लाह ने कुरान में फरमा दिया। क्या बात करते हैं? समझ आ रही बात की? मैंने कहा था इशारतन बात करूंगा, 2-4 बातें समझ आ रही है। कुत्ते को बयान कर दिया, कीड़ी को बयान कर दिया, मकड़ी को बयान कर दिया। आपको बंदा हाथ खड़ा करे ना, वो हमारे जेलम के अंदर एक बड़ा यूट्यूबर आजकल अंदर हुआ है, तो इस तरह के लोग कभी अंदर कभी बाहर होते रहते हैं, फितने जो हुए। अल्लाह ताला हमें इन फितनों से महफूज फरमाए। बहुत सारे हमारे नौजवान जो हैं वो मुतासर होते हैं। मुतासर पता क्यों होते हैं? क्योंकि हमारे नौजवानों ने ना कुरान पढ़ा ना हदीस पढ़ी। और मौलाना साहबान के बारे में पहले बता चुका हूं कि रखते हैं वो हैं जो हाँ जी चंगी आवाज वाला, ना उन्होंने अगां दा पता, ना उन्होंने तलाक दे मसले पूछण वास्ते साढ़े कोल आ रहे हैं भाई आपके मौलवी साहब किस लिए गए हैं? वो तो खत्म पढ़ाने वास्ते ना, हाँ वो तो नात पढ़ने वास्ते सी रखे ने मसले। तुसी दसो, बात समझ आ रही मेरी? मैं आपको एक हदीस बयान करूं, आप कहेंगे मौलवी साहब आप गुस्ताख हैं, ये हदीस आप बयान कर रहे हैं। मैं कहूंगा मैंने आधी बयान की है, आप कहेंगे हैं तो अगला टुकड़ा, जब अगला टुकड़ा बयान करूंगा आप कहेंगे सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या बात है जनाब, आपने कमाल कर दिया। अब इतने टुकड़े काट कर कुरान की आयतों के गलत मफहूम पेश करके और आयतों के गलत मफहूम पेश करके, और आगे हमने भी तो असी भी तो धूत आया है सी ना, असी भी तो बाबे नु आवाज उड़ाया सी, असी भी तो थल्ले नहीं ला रहे सी। मेरे पास मास्टर आए गवर्नमेंट हाई स्कूल के हजूर, मेरे से आगे कहने लगे मिर्जा जेलमी ने आज एक बयान रिकॉर्ड कराया, 5 साल पुरानी बात है कि मुर्शद दा दीदार बाऊ सानू लाख करोड़ा हजा हूँ। उसने इसके ऊपर रिकॉर्ड करवाया अपना बयान कि ये तो खुला शिरक है। बैतुल्लाह का हज होता है, हज के अरकान करके हज होता है, बंदे की ज़ियारत करके कैसे हज होता है? उन सवाल लेके मेरे को आए। मैंने उनको कहा कि सुल्तानुल आरिफीन का ये शेर है, बिल्कुल है, लेकिन हम हैं प्राइमरी के स्टूडेंट, हमें अगर कोई BSc का सवाल करेगा तो हमारी समझ में आपकी भी कोई नहीं आया। आपकी समझ में कैसे आए? नात खाना पढ़ना ही हुआ है। अब कोई पढ़े तो खड़े होकर पूछ लेना इनका मतलब दस सन ले 10 जाते मैनू आके फाड़ ली। वो जो जिस जगह वो बोले है ना वो उनका मकाम था। मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह ने 40 दिन का चिल्ला मुकम्मल किया और जब जाने लगे तो दाता साहब अलैहिर्रहमा की कब्र मुबारक की तरफ देखकर फरमाया गंजे बख्श फैज़े आलम मज़हरे नूरे खुदा नाक़िसा रा पीरे कामिल कामिला रा रहनुमा। उन साड़ी बुला जाने ये जिन्हें स्वाद लिया वही दस सकता ना भी ये की है। समझ आ रही बात की? ओए सवाल हो MSc का, सवाल हो BSc का, पहली दूजी वाले को पूछोगे तो उन्हें तो आखना ना जनाब ये वाकई तो गलत है सवाल, ये सवाल ही गलत है जनाब। मैंने कहा वो स्टूडेंट हैं तसव्वुफ के, वो इमाम है तरीकत के, शरीयत के, हम अभी स्टूडेंट हैं प्राइमरी के। जब उन वाली बातें हम यहाँ पर करेंगे तो हमारी समझ से ये चीजें बालातर है। लेकिन मसला फिर वही आ गया, हमारे खुतबा ने अपनी तकरीरें चमकाने के लिए, लोगों को ज़ौक़ बढ़ाने के लिए वो यहाँ पे बयान की। लोगों ने वाह वाह तो कर दी लेकिन सवाल तो उठे। अब उनका जवाब हमारे पास है।
नहीं था। लेकिन एक बात मैं आखिर में आपसे करूंगा और उसके बाद चलूंगा, इजाजत चाहूंगा आपसे। पाकपतन में एक बंदा सोया हुआ है, सुल्तानुल फकर, ज़ुहदुल अंबिया, मामूली बात नहीं। आज किसी ने कलमा पढ़ाया ना इंग्लैंड में, इस्लामिक सेंटर के अंदर बैठकर वीडियो बनती है, यूट्यूब चैनलों में लगती है, फलां अलामा साहब ने, फलां पीर साहब ने ईसाई को कलमा पढ़ा दिया, बल्ले भी बल्ले, फलां पीर साहब ने इतने लोगों को कलमा पढ़ा दिया, बल्ले भी बल्ले। जदीद दौर है, इंटरनेट है, हवाई जहाज में बैठ के जाते हैं, हवाई जहाज में बैठ के आते हैं, एसी रूम में बैठते हैं, एसी गाड़ी इस्तेमाल करते हैं, चंगा चौसा खाना पीना है, लेकिन फिर भी सुभान अल्लाह अच्छी बात है, वाद नसीहत और तबलीग करते हैं। वो वक्त जब कुतुबुल अख्ताब ने जनाब बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह को फरमाया पाकपतन जाओ। पाकपतन अभी अजूदन था, बोलिए क्या था? अजूदन। फरमाया अजूदन जाओ। इंडिया से हासी से आप पैदल तशरीफ लाए अजूदन में। इस वक्त पंजाब में जो बड़े खानदान है ना, जिनके सबसे ज्यादा रकबे हैं जनूबी पंजाब में, उनमें चिश्तियों के रकबे आज भी सबसे ज्यादा हैं। वेख मेरा पीर किड्डा तगड़ा है। हाँ जी, ये चिश्तियों के जितने रकबे हैं ये सारे बाबा फरीद रहमतुल्लाह ताला अलैह की विरासत है। तहकीक कर लेना। आप यहां पर तशरीफ लाए तो आपने देखा सारे हिंदू, सारे हिंदू। बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह मैं जिन्नियां दलीलां दित्तियां ने, मेरा हक बनता है कि आखिर तक मैं बाबा दी शान बयान करा। मेरा हक बनता है ना। मैं पहले कुरान पढ़िया, फिर हदीस पढ़ी, तुहानू समझाया, नतारा किया, मरण तो बाद हयाती का जिक्र किया, कुरान पढ़ के सुनाया। हुण मेरा हक बनता है कि एक करामत बाबा फरीद दी बयान करा। इजाजत है? बाबा फरीद पाकपतन आए अजूदन, सारे हिंदू, सुना सारे हिंदू। थोड़ी खोल आनंद तुसी दावा किया है तो हुण ला के दिखाओ। पाकपतन बाबा साहब आए, सारे हिंदू। आपनू पता लग्या कि जड़ा इस शहर दा अमीर है, बादशाह है, उनकी एक बेटी है तो बड़ी बीमार है। बड़े बड़े हकीमा ते तबीबा को इलाज करवाया लेकिन वो दुरुस्त नहीं हुई। बाबा साहब चले गए उन्हें दरबार। बाबा साहब ने जाके फरमाया, हाँ जी सुने थोड़ी एक बेटी है बीमार है तो ठीक है। मैनू भी मौका दे। उन्हें क्या जनाब बड़े बड़े लोग आए ने, हुण तो बेइज्जती है, जिसम लोग हथ लाते हैं तो गैरत गवारा नहीं करती। अगर इलाज कर लो तो ठीक है, नहीं तो मैं तुहानू ला देंगा। बाबा साहब फरमाया जे मैं इलाज कर लिया तो फिर मेरी एक शर्त मनेगा। जे मैं हुंदा तो मैं आंदा मैनू मेरे को छोटी गड्डी है, फॉर्च्यूनर देगा, लैक्सस देगा, बोलो ना, नहीं तो ग्रैंडी श्रेणी तो मेरा हक बनता है ना। हाँ जी, या 4 मुरब्बे जमीन देनी को 5 किले देगा। ओ वक्त दा शहनशाह सी। फरमाया मेरी एक शर्त है, पूरी करेगा? उन्हें आखिया जो मंगेगा देंगा। हुण जनाब बाबा फरीद रहमतुल्लाह ताला अलैह तशरीफ ले आए। फरमाया कि मैं रोज़ आवांगा, इस टाइम आवांगा, इतनी देर वास्ते मैं तेरी बेटी के कमरे जाऊंगा और फिर मैं चला जाऊंगा, मेरा अल्लाह शिफा देगा। ओए ए गल सुन लो, रोदे रोशन की तरह साडा अकीदा आया है। असी जाने अल्लाह के वलियां दे दर ते, अल्लाह के वलियां दे दर ते जाके अल्लाह की बारगाह च असी इन्हां दा वसीला पेश करने आ कि या अल्लाह तेरा नेक ते मुकर्रब बंदा है, इहदे दर ते मैं आया ते मेरा आना कबूल कर। तू जो आना है कि जेड़ा इन्हां नाल प्यार करे मैं उन्हां नाल प्यार करना। या अल्लाह मैं इन्हां कोल आया ते मेहरबानी फरमा, मेरे हाल ते रहम फरमा। ते अल्लाह दिंदा है, ये नजायज गल है जी? ये नजायज गल है? नहीं नहीं, अल्लाह है डायरेक्ट भी दिंदा है। ते मैं कहा बिल्कुल अल्लाह डायरेक्ट ही पैदा किया है सानू, माँ बाप तो बगैर। नहीं नहीं, डायरेक्ट आया सी, माँ बाप तो बगैर असी दुनिया ते तशरीफ ले असी डायरेक्ट आ गए। नहीं जी वो तो फितरत है। मैंने कहा फितरत अपनी जगह पर, लेकिन तू इस बात को समझ कि मेरे नबी ने, मेरे नबी के सहाबा ने, ताबीन ने उम्मत को मैसेज क्या दिया? मेरे नबी का विसाल हो चुका है, जनाब उमर बारिश नहीं आ रही, लोगों को जमा किया, हाथ उठाए, या अल्लाह है तेरे नबी का चाचा है, तेरे नबी के चाचे का वसीला पेश करने बारिश अता फरमा। हाथ थले नहीं आए, अल्लाह ने बारिश पहले अता फरमा दी।
कुरान और सुन्ना हदीस भरी पड़ी है यार, इन बातों से क्या बात करते हैं आप। हुण बाबा फरीद आए, बाबा फरीद ने आके इलाज शुरू किया। की कीता इलाज? कोल आके खलोते, आए खलो के पढ़ देने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यासीन वल कुरआनिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिन मुस्तकीम। बाबा साहब तशरीफ लेके आए ने, कुरान पढ़िया है, बच्ची ने अखां खोलिया ने, बाबा साहब दे चेहरे ते निगाह पई है, कहन लगी बाबा किड्डा सोना पढ़िया, एक बारी फिर सुनाना। बाबा साहब ने फिर पढ़िया यासीन वल कुरआनिल हकीम। बाबा साहब ने फिर पढ़िया यासीन, बच्ची सुनती रही, बाबा साहब पढ़ते रहे। एक दिन गुजर गया, दूसरा दिन, दूसरे दिन तशरीफ लेके आए। जेड़ी बच्ची हाथ नहीं उठा सकती, जेड़ी बच्ची उठ के बह नहीं सकती, जेड़ी बच्ची अखा नहीं खोल सकती, जेड़ी बच्ची पैरों ते भार नहीं पा सकती, वो बच्ची चार पाई थी उठ के बैठी, बाबा जी का इस्तेकबाल कर दिए पई। बाबा साहब ने फिर पढ़िया, बच्ची उठ के खड़ी हो गई। बाबा साहब ने फरमाया बेटा अल्लाह ने तेनू सेहत अता फरमा दी है, हुण मैनू इजाजत दे छड़। उस आख्या नहीं बाबा, जिड्डा सोना तू पढ़ना है एडा सोना मैनू भी कुरान पढ़ना सिखा दे। ये तो ईसाई एक मसीते आंदा, मैं मुसलमान हाँ मैनू चंदा दियो हैं। थोड़े दिन बाद फिर अपने मसलक मजहब टुर जाता। मौलवी साहब फिर उन्होंने वीडियो ते कलमा पढ़ाते हैं, वो फिर 5-7 मसीता पींदा है सीजन वाइज, फिर ईसाई, फिर साल बाद फिर आ रहा है, फिर मशहूर हो जाता है फलाना बंदा मुसलमान हो गया जनाब। हुण की होया जनाब, मैनू चंदा दियो। मैनू की करो, जदों ईसाई सी ते अपना कमांदा सी, हुण कलमा पढ़िया तो मैनू चंदा दियो, मेरा गुजारा नहीं हुंदा। इहदा हुण की मतलब मैं तुहानूं दसां, इहदा हुण की मतलब है? यानी जदों कलमा नहीं पढ़िया उदों हाथ नाल कमांदा सी, हुण कलमा पढ़िया मैनू आखे मेरी मदद इमदाद करो। क्या हमने दीन की सूरत बिगाड़ दी है यार। हजरत साहब किधर लेके आ गए हम दीन को, किधर गई वो खुददारी, हमीयत और गैरत। हाँ जी, हाथ फैलाते फिरते हैं, लोगों के सामने हाथ फैलाते फिरते हैं। अल्लाह ताला अपनी बारगाह से पाक बंदों के वसीले से अता फरमाए। ऐ सुन बाबे ने किवें ले आई, बेटी खड़ी होगी, उसने कहा जिवें तुसी पढ़िया मैं भी एवें पढ़ना है। बाबा जी ने फरमाया इसके लिए तो मुसलमान होना पड़ेगा। उन्होंने कहा जो शर्त रख दो मैनू आमीन है, जो शर्त रखोगे मैनू आमीन है। बाबा साहब ने फरमाया कलमा पढ़, उस कलमा पढ़िया। फिर बाबा साहब ने कुरान शुरू कराया। पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन सारा कुरान पढ़ा छड़िया। उस्ताद बाबा फरीद होवे, वो सारा कुरान पढ़ लिया। हुण कहंदी मैनू नमाज सिखाओ, मैनू रोज़ा सिखाओ, मैनू हज सिखाओ, मैं नबी ते रोज़े ते किवें जाना है, मैनू इस्लाम दे अरकान दसो। 40 दिनों का टाइम सी, बाबा ने 40 दिनों के विच उन्होंने आलिमा बना छड़िया। निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। इंज बदलदियां ने तकदीरां। आखे बाबा जी ए हुण आणगे बंदे, इन्हां कोल कोई बंदा शादो नादरिल्ला माशाअल्लाह बहुत अच्छे लोग हैं, कोई बंदा आवे बाबा जी मैं जी तहज्जुद पढ़ना उहदे विच मेरा दिल नहीं लगता, तो मैनू कोई वजीफा दसो मैं हुण तहज्जुद पढ़ा तो मेरा दिल लगे। ये कोई 100 विचों एक बंदा होवे जिहड़ा इन्हां कोल पुछे। इन्हां दा काम तो यह है ना तज़किया नफ्स करना, इन्हां दा यह काम है ना अंदर नूं साफ करना। तो इन्हां कोल बंदे आणगे बाबा जी साडी कट्टी ने इस बारी बच्चा सड़ दिता है, गां ने सॉरी तवीज़ दिओ हुण जिहड़े ना सही सूए। हाँ जी, साड़ी वैड़ी जड़ी है जनाब दुध थोड़ा दिंदी है, बाबा जी तवीज़ दिओ साड़ी वैड़ी दुध ठीक देवे। हैं यही काम है ना। बाबा जी साड़ा बाल बड़ा रोंदा है, एक तवीज़ दिओ वो चुप कर जाए। बाबा जी दुकान नहीं चलती, तवीज़ दिओ साड़ी दुकान चल पवे। हैं ते बाबा जी बिल्कुल इस हक विच नहीं हुंदे। पुछ लो बाबा जी को, क्यों जी सही कह रहे हैं बाबा जी। इस हक विच हुंदे ने कोई आवे राह गुम करदा मुसाफिर, जो रास्ते का रहबर का मुतलाशी हो, कोई हादी का मुतलाशी हो, कोई आए हमसे आकर उस राह का पूछे, हम उसको वो राह बताएं। कोई तो आए, उन कोई आवे तो दसन।
ते जे बाबे होरा ना दिता तवीज़ आखे पीर ने बड़े पीर बने हैं तवीज़ इन्हों पता ही कोई नहीं किसी गल का इन्हों पीरी फकीरी है यानी अजीब मामला हो गया ये हुण ये मौलवी साहब तुहानूं दस्सिया भी ए अल्लाह दा वली हुंदा है। हम तो मर गए हैं कह कह के जो अंदर की सिफाई करे उसे अल्लाह का वली कहते हैं। आखिर दुकान नहीं चलती मेरी दुकान चलाओ मेरी फलाना काम चलाओ मेरा फलाना काम चलाओ। फिर लोग सवाल करते हैं मौलवी साहब ये यूरोप काफर जेडे गड्डियां लई फिरदे ने कोठियां ते कारां ये उत्थे भी उन्हां दे पीर है ने कोई हिंदुआं दे यहूदियां दे उन्हां नूं कौन चलांदा है? वो हमसे ज्यादा बदअकीदगी का शिकार है साढ़े नालों बहुते बदअकीदगी का शिकार ने उन्होंने अपने हाथ नाल बना के रखे ने सवेरे सवेरे ए कारोबार वाला है ए बारिश वाला है ए पुत्र वाला है ए फलां वाला है फलां वाला वो सारा दिन जनाब फिर शामी आके फिर हाथ बन के खलो रहंदे ने। समझ आ रही गल दी? ओ इनसे दुआ करवाएं तवीज़ लें मना नहीं करता मैं लेकिन जिस मकसद के लिए अल्लाह ने इनकी हमारी मुलाकात करवाई वो मकसद तो पूरा कराओ ना। लो जी बाबा फरीद ने उन्होंने आलिमा बनाया तो बादशाह वक्त में पता लग गया तो बादशाह वक्त ने आख्या जनाब हुण तुहाडी जिहड़ी शर्त है वो की है? बाबा साहब ने आख्या तेरे घर दा ए मीनारा सारे शहर तो उच्चा है मैनू इस मीनारे ते खलो के रब दी अजान पढ़न दे मैं रब दी अजान पढ़नी इस मीनारे ते खलो के। हुण जनाब उस आख्या भी ये बाबा बड़ा पहुंचा है दौलत मंगदा धन मंगदा मैं इनू देंदा जान छुड़ांदा ये जिहड़ी अजान पढ़न दा मेरी धी नू अगर सही कर सकदा है ना इन्हें कर सारे शहर नू सही लेना है तेरी मेरी बादशाहत हो जाएगी खत्म। हुण जनाब बाबा साहब मीनारे उत्ते चढ़े ते बाबा साहब ने मीनारे उत्ते चढ़ के अजान पढ़ी जदों अजान पढ़ी तो उन्हें आख्या पाबंदी लाई कोई बंदा अपने घर का दरवाजा ना खोले तो कोई बंदा खिड़की ना खोले कोई बंदा इन्हां दी आवाज़ ना सुने। शक उन्होंने पै गया सी भी बाबे दे मुंह चों जिहड़े लफज निकलणगे तो बीमारां नूं शिफा देंदे ने ते ज़ाहिरी बीमारां नूं अगर शिफा मिल गई तो जिहड़े बातन दे बीमार ने अल्लाह उन्हां नूं भी शिफा दे देनी है। मेरा मजहब भी खतरे मेरी रियासत और बादशाहत भी खतरे लेकिन बाबा साहब चढ़े मीनारे दे उत्ते ते बाबा साहब ने जो पढ़े अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर किसे नहीं सुनिया अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह किसे नहीं सुनिया। जो बाबा साहब पढ़े ना अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह पहला बाबा ने पढ़या दूजा सारे पाक पतन ने मिल के पढ़या सारा अजूदन पाक पतन हो गया। पतन आंदे ने जिथे बेड़ी खलोवे दरिया ते सतलुज दरिया बाबे फरीद दे नाल बहंदा सी उत्थे सी बेड़ी खलोंदी ओ पहले सी नपाक हुण बाबे इन्हां नूं पाक कीता है सी पत्तन उनदा नाम पै गया पाक पत्तन। मेरे पाक पतन दे बाबा नूं हर दौर सलामा करदा दे बाबा नू हर दौर सलामा करदा जिथे साबर निजाम गए मुर्शद हथ बन पानी भरदा मेरे पाक पतन दे बाबा नू हर दौर सलामा। निगाहे मर्दे मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें जो हो ज़ौक़े यकी पैदा तो कट जाती हैं जंजीरें। हजूरी बाग जाओ ना इधर शाही किला है तो सामने बादशाही मस्जिद है तो बादशाही मस्जिद को थले लोवो तो सज्जे पासे इकबाल दा मीज़ार है खब्बे पासे सिकंदर मिर्जा दी कबर है ते सज्जे पासे बंदे ही बंदे ते खब्बे पासे ना बंदा ना बंदे दी जात ते मौलवी साहब सज्जे पासे कोई सदर नहीं कोई वजीर आजम नहीं कोई आर्मी चीफ नहीं कोई चीफ जस्टिस नहीं एक आम बंदा ओ लेटिया है ते कबर उत्ते रौनकां ही रौनकां राती 12 बजे भी ते दिने 12 बजे भी। इधर साबका सदर पाकिस्तान दा सिकंदर मिर्जा चिट्टा पत्थर लगे इस पासे ओ पिया ते उत्थे बंदा कोई वेखे ही कोई नहीं कदे उनकी कबर ते हाथ चुक के कोई दुआ करदा होवे ते इधर जनाब बंदे ही बंदे। तो क्या खूबसूरत जवाब दिया है किसी ने यार कमाल कर देती है। ना अमीरां दे ना अमीरां दे ये लंगर लैन चले ने तुसी पढ़ो ना अमीरां दे परसों ते जान छुटती ना ना अमीरां दे
ना अमीरां दे ना वज़ीरां दे दीवे बल दे सदा ओए दीवे बल दे सदा दीवे बल दे सदा फकीरां दे दीवे बल दे सदा फकीरां दे ओए नबी दे वास्ते अपनी सारी जिंदगी वकफ करने वालियां दी कबरां कदे हनेरे विच नहीं डुबदियां। दाता साहब चला जा, बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी चला जा, साबर कलियर चला जा, निज़ामुद्दीन औलिया कोले चला जा, पाक पतन फरीदुद्दीन दी बारगाह चला जा, शाहरुख ने आलम चला जा, कुतुबुद्दीन बुखारी रहमतुल्लाह अलैह कोले चला जा, पीर मेर अली शाह कोले चला जा, पीर जमात अली शाह कोले चला जा। ओ जिथे तेरा दिल करे अल्लाह दे वली दे मज़ार ते चला जा। दिने भी रौनकां लगियां होणगियां, राती भी रौनकां लगियां होणगियां। दीवे बल दे सदा फकीरां दे दीवे बल दे सदा फकीर। मौलवी साहब मकाम किमें मिलता है, ये शान किमें मिलती है, ये अजमत किमें मिलती है। गल की मुहम्मद से वफा की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं की मोहम्मद से वफा। कुल कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह की मोहम्मद से वफा तो हम तेरे हैं। ये जहाँ चीज़ है क्या लौह कलम तेरे हैं। अगर तू इंज करके जिंदगी गुजारेगा मर जाएगा। दोस्त बेली अब्बा भाई सारे रिश्तेदार कब्र छड़ के आ जाएंगे। काली कमली वाला आ जाएगा, फिर उथे जाके पछताना नहीं पएगा, बल्कि हाथ बन के खलो के यही गल करेगा मुस्तफा जान शमाए बज़ में हिदायत पढ़ लो, फिर दुआ तो पहले करना। नाम शमाए बज़ में हिदायत पैदा सलाम शमाए बज़ में हिदायत वक्त से गुजरा आका आपकी याद में ऐसी नूरानी सात बेला को सलाम मुस्तफ़ा जाने रहमत बेला को सलाम शमाए बज़ में हिदायत बे या इलाही सदे कहे मिलादे रसूल ये सलाम है आज जाना। सब तशरीफ रखिए अपनी जगह पे। ये अले कुरान दाजी भी खड़े रहो सब। सारे थक गए हो, सो टाइम काफी गुजर गया है। थकने वाली गल कोई नहीं। नहीं भाई खड़ोते रहने कोई डर नहीं, मैं भी खड़ोता हूँ। मैं एक गल करने सिर्फ मैं मसला खत्म कर देना। जेड़ा आस्थाना कायम होया है ना, साड़ियां दुआवां ते तुहाडी इमदादां, साड़ियां दुआवां ते तुहाडी इमदादां इन्हां लोगों ने इस जगह उत्ते दिल खोल के खिदमत की है।
अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिन्होंने लोगों ने इत्थे खिदमत की उन्होंने खिदमत काबिल कबूल फरमाए और दीन दुनिया अंदर आला दर्जा अता फरमाए। ये हुण आस्थाना ते बन गया, मस्जिद बन गई है, दरस बन गया है, लेकिन इसका मकसद नहीं, ये बन गया है। इसका अगला फायदा ता होगा कि जिस तरह तुसी इस खिदमत की है, इस तरह अपने बच्चों को तो भेजो ताकि इत्थे इलम दा मंबा जारी होवे, ताकि तुहानू भी फायदा होवे, इन्हां नू भी फायदा होवे। गल दी समझ आई मेरी कि नहीं आई? आ गई कि नहीं आई? आका ताजदार मदनी मोहम्मद मुस्तफ़ा आमद मुजतबा वालिए कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है। एक ही बयान कर सा, आपने फरमाया ऐ लोगो कि जिस तरह सूखी जमीन उत्ते बारिश होंदी है, सूखी जमीन होवे ना ते बारिश हो पुंदी है, ते हर तरह बहार ही बहार होंदी है। हर तरह जिस तरह सूखी जमीन ते बारिश होंदी है, हर तरह बहार ही बहार होंदी है। हजूर ने फरमाया ऐ लोगो, ऐ मेरे सहाबियो कि तुसी आलमा दी महफिल जाया करो, आलमा दी महफिल जाया करो। फिर फरमाया दनाल लोगों की बातों पर अमल किया करो। की फरमाया? आलमों की महफिल में जाया करो, दना लोगों की बातों पर अमल किया करो, और अहले तकवा लोगों की सोबत में बैठा करो। तो फिर फरमाया सहाबा कर या रसूल इस वास्ते की है? आपने फरमाया जिस तरह सुक्की जमीन ते बारिश होती है, हर तरह सबसे सब्जा हो जाता है। अगर तुसी उन्हां लोकां दी महफिल जासो जिस तरह जमीन उत्ते सब्जा होंदा, इस तरह दिल खुदा दे नूर दा ज़हूर आ जासी। तुहाडे दिल दे अंदर खुदा दे नूर दा ज़हूर हो जाएगा। मौलवी साहब ने बड़े आवाज़े अल्फाज तुहानू समझाया है कि दिल दे अंदर नुक्ता हज़ूर पाक ताजदार मदनी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा फरमान है, इंसान दे दिल दे अंदर एक ऐसा लोथड़ा है कि जेड़े सारे लोथड़े जो बुरा लोथड़ा है। आपने फरमाया फिर एक ऐसा लोथड़ा है कि जेड़ा सारे दिल अच्छा लोथड़ा है। तो सहाबा इकराम अर्ज़ करदे ने या रसूल अल्लाह ओ केड़ा है? आपने फरमाया ओ तुहाडा दिल है। अगर दिल पाक हो गया तो सारी कायनात पाक हो गई है। अगर दिल पाक हो गया तो तुहाडा दिल खुदा दी बारगाह च पड़ गया है। अगर दिल पाक हो गया तो जमीन तो लेकर आसमान तक देख सकते हो। मेरे दोस्तों, चंगे बंदे दी सोबत यारो, चंगे बंदे दी सोबत यारो, जिवें दुकान हतारा सौदा भावें लइए या नहीं लइए, भुले आऊं नजारा। ते बुरे बंदे दी सोबत यारो, जिवें दुकान लोहारा चादर भावें कुंज बइए, चिनका पैन हजारा। इतने एक फासिदा शेर है, उन्हें फरमाया कीमियाए पैदा कुन क्या मुश्ते गिले, कीमियाए पैदा कुन क्या मुश्ते गिले, बुस्सा जन बार आस्ताना कामले। कीमियाए पैदा कुन, इंसाना तू एक मुठ मिट्टी दिए पीछे समझाया सुरदार दंदर समझ आई कि नहीं आई? कीमिया पैदा कुन आज मुश्ते गिले, बुस्सा जन बार आस्ताना कामले। ते दूजा शेर की फरमाइंदे गर तू संगे खार, गर तू संगे खार आओ मरमर शबी, गर तू संगे खार आओ मरमर शबी। ऐ इंसान तेरी मिसाल किस तरह है कि जिस तरह नुकीले पत्थर सड़कों पे पे। गर तू संगे खार आओ मरमर शबी, क्यों बासाहब दिल आओ गहरे शबी, क्यों बासाहब दिल
आओ गौर शबी ऐ इंसान कि जिस तरह जमीन उत्ते बारिश होंदी है सब्जा आ जाता है, इसी तरह तू साहब दिल दे नाल मिल जावे तेन हीरा ते मोती बना दे। अल्लाह कुरान की याद पिया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनु मास सादिकीन। ऐ लोगो अल्लाह से डरो और सच्चियां लोगों दे नाल संगत तैयार कर ले। मेरे दोस्तों ये महफिल इस वास्ते मिलाद दी महफिल होवे, जिक्र पाक दी महफिल होवे, 11वीं वाली महफिल होवे, जिस महफिल के अंदर अल्लाह ते अल्लाह दे रसूल दा जिक्र हो जावे, जिथे दुरूद पाक पढ़िया जावे, वही महफिल मिलाद हो जाती है। क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र हो रहा है, वही महफिल मिलाद होंदी है। लेकिन ये महफिल क्यों मनाई जांदियां ने? तुहाडे दिल दे अंदर अल्लाह दा नूर भरन दे वास्ते ते लेकिन कुछ हासिल करन दे वास्ते। जिस काम को आए वो काम ना बिगड़े, इस मतलब वास्ते आए। लंगर ते घर भी खांदे रहंदे हैं। इतने क्यों आए हो? कोई सीखण वास्ते आ गए हो। जिस काम को आए वो काम ना बिगड़े, हर चीज बिगड़ जाए पर इस्लाम ना बिगड़े। कोशिश करो जिस काम को आए ए दिल पाक करो। तो मेरे बाबा साहब ने एक शेर लिखा है, जो बैठे मेरे दादा साहब का शेर है, मैं तो नजर करदा। उन्हें फरमाया आंधी जिंदगी तो मसला सुना देवा। जो आखिरी वक्त आया ना मेरे दादा साहब का, ता फरमाते ने आबद हुसैन आओ। बस दादा साहब की यार बाजी आप फरमाते ने बेटा गुलाम सरवर किथे? बेटा मैं क्या बात साहब घर नहीं। आप फरमाते शाहजहां किथे? मैं कह जी घर नहीं। आप फरमाते सदरुद्दीन किथे? मैं कह जी घर नहीं। आप फरमाते जा सारे 10 छट, कोई डर नहीं थकदे मेरे क्लास, कोई दस मैं दसन दी लोड़ कोई नहीं। बस मैं तू खत्म करूंगा। मैं जे खड़ोता जी मेरी मोहब्बत है ना, तो खड़ोते रहा जिन्ना मोहब्बत टोरी रह, ये भी गल कोई नहीं। जिन्हें मोहब्बत है खड़ोते रहो, जिन थकन जा भी सकते हो। फरमाया बेटा किथे गए? मैं दादा बाजी कोई घर नहीं। फरमाते 10 दिन मेरी जिंदगी 3 बाकी है, 3 दिन बाकी है। कौन बंदा दसता? फरमाते बता दो कि मेरी जिंदगी 3 दिन बाकी है, जिथे वापस आ जा। जो तीसरा दिन आया पेशी नमाज कलमा पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, अल्लाह दी बारगाह पका विच पहुंच गए। उन्हें फरमाया जे ज़ोत इबादतां, बड़ा कीमती शेर है। जे ज़ोत इबादतां करी मेहनत, करी मेहनत, जे ज़ोत इबादतां करी मेहनत, नबी पाक दी खास तलकीन उते। जे ज़ोत रियासतां करी मेहनत, अंजे नहीं लगावती, नबी पाक दी खास तलकीन उते। जे ज़ोत रियासतां करी मेहनत, नबी पाक दी खास तलकीन उते। सिख ले खुलक मुहम्मदी नाल उल्फत। ऐ मुहम्मदी खुलक किस कोल? ना माउन बुलाउन दा पता है, ना बाप नू सदन दा पता है, ना बिरा नू बुलाउन दा पता है, ना बाजी नू बुलाउन दा पता। असीं आप ही वड्डे हैं। ये फरमाया सिख ले खुलक मुहम्मदी नाल उल्फत, दिल नू चाड़ के सान मशीन उते। दिल नू चाड़ के सान मशीन से सान होंदी जिथे छुरियां रगड़ी दियां। सिख ले खुलक मुहम्मदी नाल उल्फत, मोहब्बत दे नाल ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। सिख ले खुलक मुहम्मदी नाल उल्फत, दिल नू चाड़ के सान मशीन उते। सालक हो, सालक केड़ा होंदा पता लगा है? नहीं पता? दसा सालक होंदा जेड़ा मैं समझ लियो, मैं नहीं बाडा नहीं कर लियो। मैं अपनी गल करदा, शायद मैं अपनी करदा। सालक हो जो ना टुरे इस रस्ते,
जेड़ा मुहब्बत भी नहीं रखदा, नबी दी तलकीन उत्ते मिन्नत भी नहीं करदा, राती जागदा भी है पर नबी दी मुहब्बत नहीं रखदा। फरमांदे सालक हो जो टुरे ना इस रस्ते, काला कां है खुश्क जमीन उत्ते जिवें कां फिरदे वदे। कां सालक हो जो टुरे ना इस रस्ते, काला कां है खुश जमीन उत्ते, उड़दा फिरे हनीफ ओ लावियां ते, कदों पहुंचदा अर्श बरी उत्ते। उड़दा फिरे हनीफ ओ लावियां ते, कदों पहुंचदा अर्श बरी उत्ते। मेरे दोस्तों, मिटा दी अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहिए कि दाना खाक मिलकर गुलो गुलजार होता है। मन नरफा नफ्सहू बिल फनाए फकत दरफा रब्बहू बिल बकाए। दुआ फरमाओ अल्लाह रब्बुल आलमीन साडे कल्बां नूं मुनव्वर करे, साडे दिलां दे अंदर अपना नूर ते ज़हूर पैदा करे, ताकि मोहम्मद मुस्तफा दी उल्फत साडे दिल च समा जाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। माशाअल्लाह तशरीफ रखो जी। कुरान अंदाजी भी होनी है, दुआ भी होनी है। जल कमरे आज ने मोहतरम हकीकत है कि जो मैंने शुरू में अर्ज किया था, मुझे सूफी साहब ने भी हुक्म दिया कि वो बात दोहरा दूं, हालांकि अब दोहराने की ज़रूरत नहीं थी, इसलिए कि जब अपनी आंखों से रंग देख लिया हो और कानों से लज्जत भी महसूस कर ली हो और खुशबू भी सूंघ ली हो, तो उसके बाद बताने की क्या ज़रूरत है कि फूल हमारे सामने बैठे। और हकीकत है जिस आस्ताने से आप तशरीफ़ लाए हैं वो आस्ताना गौसुज़्ज़मा वली कामिल कुतुब आलिम हुजूर पीर खुदा बख्श अल मारूफ पीर शाह जी, पीर झुल्ली शाह जी। और उस आस्ताने से ये रंग अगर तीसरी नस्ल में नजर आ रहा है तो उनका रंग कितना जबरदस्त है, वो मैंने पहले अर्ज किया कि बयान करने की जरूरत नहीं है। इस जंगल में जो रंग नजर आ रहा है, ये रंग उन रूहों का सदका, वगरना शहर में इतने जल्दी इतनी मसाजिद नहीं बना सकते। अल्लाह ताला आपकी जो फरमूदात हैं उन्हें समझकर हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। एक मेरी ड्यूटी है वो मैं सिर्फ अर्ज करता हूँ, उसके बाद हम कुरान अंदाजी की जानिब चलेंगे। लंगर शरीफ सामने आ गया है, मुश्किल है बैठना, लेकिन आप लोग अभी जो सरकार ने फरमाया और सारे खिताब का, अल्लामा साहब के सारे खिताब का जो ना खुलासा भी यही कि हम लंगर के लिए यहाँ नहीं आते। जो लंगर हमें चाहिए था अल्हम्दुलिल्लाह अल्लामा साहब ने खूब रिजा के अता फरमाया, और हर तरफ से कुरान और हदीस से, हर तरफ से कुरान और हदीस के से, और फिर बुजुर्गान दीन की बातें भी सुनाकर, यानी एक यूं समझ लें कि सारे मज़ामीन को, और कमाल है कि एक बनाकर सुनाया, और फिर उसके बाद कमाल कर दिया हुजूर क़िबला पीर साहब शाह जी ने। क्या कमाल, जैसे आकर बैठे ना, मैं जिक्र कर रहा था मौला मुश्किल कुशा का, ये तड़प रहे थे। मैंने समझा कि दाद के उनका जिक्र हो तो पोतों का हक बनता है इसी तरह, लेकिन जब मैंने सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु की गुफ्तगू की तो मुझे पता चल गया कि नानके भी सुन के असली सैयद तड़पा करते। जो सैयद सहाबा इकराम का नाम सुन के तड़प रहा हो ना, समझ लो कि ये पक्का सैयद है और ये वाक़अतन हक है, और इसके पीछे ही चलना है। और आपकी गुफ्तगू ने फिर कमाल हमारे दिलों में नूर भर दिया है। यहाँ मस्जिद के लिए जो कुल रकम जमा हुई थी सूफी साहब के पास, वो 36,83,770, और फिर इन्होंने बचा के नहीं रखी। अक्सर हमारी मसाजिद में फंड तो बड़े बड़े होते हैं, लेकिन काम वो कहते हैं कि अभी और इकट्ठा हो जाए, और इकट्ठा हो जाए, लेकिन इन्होंने 36